जय स्वामीनारायण दोस्तों, अक्षर प्लांट एंड प्लांटेन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, कोकिला पटेल जी हैं, उन्होंने किया था सवाल कि क्या हम अडेनियम को अपनी क्यारी में लगा सकते हैं ज़मीन के अंदर। तो आज हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कि अडेनियम को गमले में लगाएं या अपनी जो बाहर जगह होती है खुली गार्डन में मिट्टी के अंदर ज़मीन में लगाएं, तो उसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो आज हम एक एक करके उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे आज कि मिट्टी में लगाने से क्या फ़ायदे हैं, और फिर उसके बाद हम करेंगे कि गमले में लगाने के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं। पहली बात, मिट्टी में लगाने का दोस्तों ये फ़ायदा है कि अपना प्लांट जो है वो स्ट्रेस में नहीं आता है। स्ट्रेस में मतलब कि उसमें कभी भी बहुत ज़्यादा पानी की कमी नहीं होती, क्योंकि ज़मीन के अंदर लगाने से क्या होता है कि उसके अंदर नमी जो है वो लगभग जो है रेगुलर बनी ही रहती है। और जबकि जैसे अपन गमले में लगाते हैं तो एक लिमिटेड इसके अंदर मीडिया होता है, और वो भी अपन जैसे वेल ड्रेन यूज़ करते हैं तो वो वॉश आउट होने की उसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि जो अपना ड्राई आउट हो जाता है मीडिया। और जबकि ज़मीन में लगाने से क्या है कि वो मीडिया ड्राई आउट नहीं होता है। तो हम जैसे बात कर रहे हैं मिट्टी में लगाने की दोस्तों, तो अडेनियम जो होता है ये पौधा नहीं होता है। पहले तो अपन यही देख लेते हैं कि जैसे पौधा कैटेगरी एक अलग होती है। जैसे छोटे पौधे, जैसे समझ लीजिए गुलाब का पौधा होता है, या जैसे अपने फाइकस ही मान लीजिए, या मोरपंखी। ये अडेनियम जो होता है ये पेड़ की कैटेगरी का पौधा है, ये पेड़ है एक्चुअली। और गमले में क्या होता है कि गमले में इसकी ग्रोथ जो होता है थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड होती है। आपने देखा भी होगा, कई लोग फ़ोटो शेयर करते हैं अडेनियम के बड़े बड़े पेड़ों की, गूगल पे भी देखी होंगी, या वैसे भी कईयों ने जैसे आपके किसी ग्रुप पे डाली होंगी। तो ये जो एक्चुअली पेड़ होता है, और गमले में क्या होता है इसकी जो ग्रोथ है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। मतलब इसकी जो बढ़ने की जो क्षमता है, ये जितना बढ़ सकता है, जितना ग्रो हो सकता है, वो क्या होता है कि एक रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। और इसको अपन जैसे अगर लगाने का, अपन ज़मीन में ही लगाने का विचार अगर अपन करें गमले अडेनियम को, तो सबसे बढ़िया तो जैसे जो सैंडी सॉइल होती है, रेतीली जो ज़मीन होती है, जैसे राजस्थान की होती है, बालू जो मिट्टी होती है, उसके अंदर सबसे बढ़िया ये ग्रो करता है। क्योंकि रूट्स क्या होती हैं, ईजिली जो है उस सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं, और पेनिट्रेट होकर के जो है प्लांट बहुत अच्छी तरह ग्रो कर जाता है। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है कि सैंडी सॉइल में वाटर उस तरीके से रिटेन नहीं होता है कि इसमें रॉटिंग आ जाए। नॉर्मली जैसे काली मिट्टी होती है या लाल मिट्टी होती है, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे पानी जो है नीचे ज़्यादा देर तक रुका रहता है, और उसकी वजह से जो फंगस है रूट्स में बहुत ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो उस तरीके से अगर आप लगाते हैं सैंडी सॉइल में, रेतीली मिट्टी में अगर आप लगाते हैं अडेनियम को, तो उसमें जो है ग्रोथ बहुत बढ़िया रहती है। और दोस्तों, क्या होता है कि कोई भी जैसे पेड़ होता है, उसको अपन एक लिमिट तक अपने को केयर की ज़रूरत होती है कि जब ये थोड़ा सा मैच्योर हो जाए, जैसे समझ लीजिए अगर ज़मीन में लगा हुआ अडेनियम होगा, तो उस फ्रीक्वेंसी में अपने को वाटरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती जिस फ्रीक्वेंसी में अपने को पॉट में रिक्वायरमेंट होती है। पॉट में क्या होता है, अपने को लगभग जो है गर्मियों के अंदर तो रोज़ ही अपने को पानी देना होता है। पर ये अगर ज़मीन में लगा हुआ रहेगा अडेनियम, तो आपको कभी भी ऐसे नहीं कि आप रोज़ डालो। दूसरा, जैसे कई बार अपने क्यूडेक्स जो श्रिंक हो जाता है, वो भी जो है ज़मीन में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ज़मीन में जो है ये पानी की जो नमी रहती है ज़मीन के अंदर, और वहाँ से जो है ज़मीन के अंदर से नमी को एब्जॉर्ब करता रहता है अपना प्लांट। और दोस्तों, ज़मीन में लगाने से क्या फ़ायदा होता है, जनरल सी बात है कि अपने को बहुत महंगे और बड़े गमलों की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब अपना अडेनियम बड़ा होता है जैसे जैसे, उस हिसाब से अपने को बड़े गमले की ज़रूरत होती है। इसके अलावा इसको रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आप एक बार लगा देंगे ज़मीन में, तो आपको ईयरली जो रिपोर्टिंग अपन करते हैं, हर साल उखाड़ते हैं फिर वापस लगाते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब हम बात करें कि मिट्टी के अंदर ड्रॉबैक क्या क्या है हम लगाने से। सबसे पहला ड्रॉबैक तो क्या है दोस्तों कि जब अपन ने लगा दिया प्लांट को, तो आप उसको मतलब शिफ्ट अगर करना हो आपको कहीं पे, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जबकि गमले के अंदर है तो अपना गमला उठाया और अपने को जहाँ भी कंफर्टेबल जगह होती है वहाँ अपन उठा के इसको अपने को पॉट को रख देते हैं। मगर जब ज़मीन में लग जाता है तो एक लिमिटेशन हो जाती है कि वो प्लांट वहीं पे रहेगा। और दूसरी एक बहुत ही जो प्रॉब्लमेटिक बात वो क्या है कि समझ लीजिए कि बालू मिट्टी में तो फिर भी अपन जैसे प्लांट को कोशिश करके निकाल सकते हैं धीरे धीरे, और मगर जो अगर काली मिट्टी में या लाल मिट्टी में आपका अडेनियम लगा हुआ है तो वो बहुत टफ़ हो जाता है, क्योंकि वो पथरीली टाइप होती है, ज़मीन बहुत हार्ड होती है, और उसके अंदर समझ लीजिए आपका अडेनियम लगा है और आपको उखाड़ना है अडेनियम को, या समझ लीजिए किसी को आपको देना है, या आपको सेल करना है, या आपको दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो वो बहुत टफ़ हो जाता है कि उस अडेनियम को अपन जब निकालते हैं तो उसकी रूट्स टूटने की 100% पॉसिबिलिटी होती है। क्योंकि अडेनियम की जो रूट्स होती हैं काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, इसकी जो मोटी रूट्स होती हैं वो भी इतनी सॉफ्ट होती हैं, क्योंकि मैंने कई बार ऐसे देखा, जैसे
मैंने ऊपर ग्रो बैग्स में उगाए हुए हैं। आपको दिखाया अभी मैंने 1-2 बार वीडियोज़ में कि ग्रो बैग में अडेनियम मैंने लगा रखे हैं। किसी ने मुझसे मांगा और मैंने, या उसको मेरा मूड हुआ कि मैं इसको गमले में शिफ्ट करूँ। तो मिट्टी में से अपन जब निकालते हैं अडेनियम को तो इसकी रूट्स जो हैं बहुत ज़्यादा डैमेज होने की चांस रहती है। दूसरा, जो सॉफ्ट पतली रूट्स होती हैं वो तो टूटती ही टूटती हैं। तो अगर आपने ज़मीन में लगाया है और आप इसको ऐसे पकड़ के खींच के निकालते हैं, जोड़ लगाते हैं, तो इसकी रूट्स कहाँ तक होंगी आप सोच नहीं सकते ज़मीन के अंदर तो। और साथ में जो एक पतली, जैसे समझ लीजिए मूली जैसी इसकी रूट्स होती हैं, आपने देखा ही होगा जितनी मूली सॉफ्ट होती है उसी तरीके से इसकी रूट्स भी सॉफ्ट होती हैं। आप बहुत जोर लगा के ऐसे हिला डुला के आपने अडेनियम को निकाला तो उसकी बहुत सारी ऐसी रूट्स टूट सकती हैं जो आगे चल के इसके अंदर जो है अडेनियम में फंगल इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं। उसके अलावा इसमें और क्या नुकसान है ज़मीन में लगाने से, कि समझ लीजिए आपके रॉटिंग हुई किसी अडेनियम में, तो गमले में तो बहुत ईजी होता है कि यूँ पकड़ा पलटा और उखाड़ के आपने तुरंत देख लिया कि मेरे अडेनियम में रॉटिंग है कि नहीं है। मगर अगर यही अडेनियम जो है आपका ज़मीन में लगा हुआ है तो ज़मीन के अंदर चारों तरफ से पहले खोदना उसको, एक निश्चित एरिया को, फिर अडेनियम को बाहर निकालना और चेक करना, वो थोड़ा टफ टास्क हो जाता है अडेनियम के अंदर चेक करने के लिए। और दोस्तों और क्या है इसमें कमी ज़मीन में लगाने से? ज़मीन में लगाने से क्या होता है कि पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ज़्यादा कैसे होती है? जब अपन देते हैं तो थोड़े बहुत पानी से उसका काम नहीं चलता। जैसे पॉट है, पॉट में तो क्या होता है कि मग्गा अपन ने भर के डाला और ये चल गया काम। मगर जब ज़मीन में लगा रहता है अडेनियम तो उसमें क्या होता है, एक मग्गे से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा, भले ही आप इंटरवल्स आपके बढ़ जाते हैं कि भाई हफ्ते में एक ही बार आपको देना है या कम देना होता है। और साथ में इसमें अपन जैसे न्यूट्रिएंट्स कोई डालते हैं ज़मीन के अंदर, तो आपने जब न्यूट्रिएंट डाले तो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं चारों तरफ ज़मीन में भी फैल जाते हैं। बजाय गमले में क्या होता है कि गमले में आपने डाला तो एक लिमिटेड इसका मीडिया होता है, उसी में इसमें न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, खाद देना थोड़ा सा इजी होता है। ज़मीन के अंदर क्या होता है, चारों तरफ की खुदाई करो, खुदाई करके रूट्स में खाद दो और वो खाद भी जो होती है वो ज़मीन में डिज़ोल्व हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ मिट्टी मिट्टी होती है, उसमें डिज़ोल्व हो जाती है और 100% जो है प्लांट को नहीं मिल पाती। अगर ज़मीन में आपने प्लांट लगे हैं तो कोशिश कीजिए लिक्विड जो NPK आता है, अपने जो पाउडर आता है NPK को आपको पानी में डाइल्यूट कर लेना है और उसका आप जो है स्प्रे किसी भी जो रेशियो में आप 19-19-19 हो या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप जो है उसका स्प्रे कर सकते हैं। NPK के बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि आपके कौन से NPK की प्लांट को किस टाइम पे ज़रूरत है। तो दोस्तों अभी जैसे अपन ने मिट्टी की बात करी लगाने की, अब हम जैसे बात करें पॉट के अंदर, तो पॉट के अंदर आप समझ ही गए होंगे कि जो मिट्टी के अंदर अपने को नुकसान है वो पॉट में वही अपने को फ़ायदे रहते हैं। पॉट ईजी टू शिफ्ट है, कहीं भी उठाया जहाँ अपने को कंफर्टेबल लगे वहाँ रख सकते हैं। रूट्स की डेवलपमेंट को अपन कंट्रोल कर पाते हैं कि अपने को रूट्स चाहिए नहीं चाहिए, या एक जब टैप रूट होती है नीचे सीधी सीधी जो जाती है वो जो ज़मीन में लगे हुए प्लांट होंगे उसमें वो ज़्यादा डेवलप होती है। बजाय पॉट के अंदर क्या होता है, एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया हो जाता है कि भाई इसके बाद में जो है वो रूट तो लंबी निकल नहीं सकती, तो रूट्स को अपन कर सकते हैं। दूसरा, एक अपलिफ्ट वाला सिस्टम होता है, आप लोगों ने पुरानी वीडियोज़ में देखा ही होगा कि अपन जो है अडेनियम को अपलिफ्ट करते हैं। अपलिफ्ट मतलब सालाना जो अपन इसको थोड़ा सा ऊपर खींच लेते हैं जिससे इसकी सुंदर जो रूट्स होती हैं वो ऊपर दिखने लग जाती हैं। और हर साल जो है अपन थोड़ा थोड़ा अडेनियम को लिफ्ट करते हैं, तो उसका जो मेन जो ब्यूटी होती है उसके क्यूडेक्स में होती है। तो वो जो क्यूडेक्स को दिखाने वाला काम है वो ज़मीन के अंदर नहीं हो पाता है, क्योंकि क्यूडेक्स जो है ज़मीन के अंदर डेवलप हो रहा होता है और वो जो अपलिफ्ट वाला प्रोसेस है वो ज़मीन में थोड़ा सा अपने को डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हर साल इतने बड़े प्लांट को उखाड़ना और उसको प्रॉपर वे में उखाड़ना कि जिससे उसके रूट्स डैमेज नहीं हो, क्योंकि रूट्स की जो डिजीज़ है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अडेनियम के अंदर, कि कुछ भी करके अपने को इसकी रूट्स को डैमेज नहीं होने देना होता है। तो दोस्तों ये कुछ एक बातें थी जो ज़मीन में लगाने के अपने फ़ायदे होते हैं, गमले में लगाने के अपने फ़ायदे होते हैं। अपने को क्या रिक्वायरमेंट, आपके पास कितनी स्पेस है उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। जैसे प्रिफर्ड जो मेरे हिसाब से जो है वो पॉट में लगा देना अडेनियम को ज़्यादा सही रहता है बजाय ज़मीन के। ज़मीन में अगर आपको लगाने हैं तो आप जैसे कटिंग ग्रोन है उनको लगाइए, या जिनसे अपने को सीड पोड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो। अपने को चाहिए कि भाई भले प्लांट्स अपने को बहुत ज़्यादा मतलब विजिबिलिटी में ना आए किसी के भी, मगर उसके ऊपर जो सीड पोड आए उसका अपन मैक्सिमम बेनिफिट लें। तो सीड पोड जो है वो उसी के ऊपर ही अच्छे ग्रो करते हैं, क्योंकि उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्लांट जो है वो प्रॉपर वे में ग्रो कर रहा होता है ज़मीन के अंदर। तो अपने को सीड पोड लेने हो ज़्यादा से ज़्यादा, या अपने को जो है प्लांट से बीज के लिए अपन जो उगाते हैं प्लांट को, तो उस केस के अंदर अपन क्या कर सकते हैं कि उसको जो है अपन ज़मीन में लगाएं अगर आपके खुली ज़मीन है तो। और आपको जैसे तना सुंदर बनाना है, प्लांट थोड़ा सा सुंदर दिखे और अपलिफ्ट करना उसको ईजी रहे, क्यूडेक्स को दिखाना अपने को सरल होए, आसानी से शिफ्ट करना होए, तो उन केसेस के अंदर जो है आप गमले में लगाइए। आपकी जैसे कच्ची जगह नहीं, जैसे मेरे यहाँ नहीं है ऐसा खाली कच्ची जगह जहाँ पे कि मैं नीचे ज़मीन में लगा सकूँ, तो मैंने छत के ऊपर
लगाए हुए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप आपकी चॉइस देख सकते हैं कि आप किस में लगाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। मैंने दोनों के फ़ायदे और नुकसान भी आपसे डिस्कस करे हैं, आप उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। आप भी कोई सजेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई वीडियो बनवाना हो किसी टॉपिक के ऊपर तो आप बताएंगे तो मैं कोशिश करूँगा उसके बारे में मेरे को जितनी जानकारी होगी मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अक्षर प्लांट एंड प्लांटर आपका अपना चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने का।